हेलो एवरीवन। मेरा नाम नितिन सूरी, एक तरीका एम्पावरिंग योरसेल्फ प्रोग्राम लीडर। आज मैं आपके लिए लाया एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, अपने जीवन का सत्य जाने, अपने उद्देश्यों को पहचाने। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये टॉपिक मेरे माताजी पिताजी को समर्पित है और कल की बात है। मेरे माता पिताजी कहने लगे कि तुम सबके लिए कुछ ना कुछ बना रहे हो और सबको एम्पावर करते हो, कभी हमको भी एम्पावर कर दो। हमको भी देखो, हमारी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताओ, कुछ कहो, कुछ देखो। तो मैंने उनको देखा, बड़े गौर से देखा पहले। तो मैं देख रहा हूँ उनको कि आज उन्होंने ये क्या बोला है, और पहली बार ही बोला था अपने जीवन के बारे में। कुछ सत्य खोज रहे थे कि हम भी कुछ खोजना चाहते हैं, क्योंकि मेरे पास अक्सर कोई ना कोई आता रहता है अपनी कोई ना कोई प्रॉब्लम लेकर कि हम अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ खोजना चाहते हैं। तो वो लोग अपने जब लाइफ में कुछ खोजते हैं तो अक्सर ये सुनते हैं और देखते हैं। तो तभी उन्होंने बोला कि कुछ हमारे लिए करो। जो मेरे माता पिता हैं, मेरी माताजी की जो उम्र है 70 से प्लस की उम्र है और पिताजी की उम्र तकरीबन 80 साल की है। और मैं उनको देख रहा हूँ पहले तो मैं ना एक चीज़ महसूस कर रहा हूँ, ये कौन लोग हैं। उनको देख रहा हूँ बस एक टकी, मेरे मन में बस एक ही विचार आ रहा है उनके लिए कि इन्होंने अपनी लाइफ में बड़े दुख सुख, अच्छा बुरा, सही गलत, फेल हुए, सफल हुए, कि ज़िंदगी में कई बार हारे, कई बार जीते, बड़ी बड़ी मुश्किलें देखी, उनका सामना किया, बड़ी मेहनत की, अपनी ज़िंदगी में बड़ा कुछ देखा उन्होंने। तो मैं अपने मन में एक यही विचार मैं बना रहा था और देख रहा था कि ये वो लोग हैं, वो है मेरे अपने लोग हैं, अपने हैं जिन्होंने पूरी ज़िंदगी मेहनत में ही गुजार दी। मैं अंदर ही अंदर सोच रहा हूँ, अपने अंदर ही अंदर, कि पहले मैं एक उनके साथ एक रिलेटेडनेस पैदा कर रहा हूँ, एक रिश्ता बना रहा हूँ अंदर अंदर। एक सोच रहा हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग है। मैं ये देख रहा हूँ कि एक ह्यूमन बीइंग ही है, कि वो ह्यूमन बीइंग है, वो इंसान है जिन्होंने अपना सब कुछ ख़त्म कर दिया अपने बच्चों के लिए। वो मेरी माता जी हैं, उनको हार्ट की प्रॉब्लम भी है, अक्सर बीमार रहते हैं। तो उनके एक बार चूल्हा टूट गया था तब ऑपरेशन हुआ, एक बार पैर टूट गया था उनका तब ऑपरेशन हुआ, एक बार बड़ी ज़ोर से कुत्ता काट गया था टांग पे, तब उनका टांके टूंके लगे थे। तो मैंने देखा कि इन्होंने 3-3 4-4 ऑपरेशन कराए, अपनी लाइफ में कितना दुख देखा है। फिर मेरे जो पापा थे उन्होंने भी एक बार ऑपरेशन कराया था पित्ते का। बड़ी मेहनती और ईमानदार आदमी हैं, व्यक्ति हैं, वो ह्यूमन बीइंग ऐसे जिन्होंने सब कुछ अपने बच्चों के लिए किया पूरी ज़िंदगी।
मैं बस देख रहा हूँ, जो मुझे पता है वो मैं देख रहा हूँ। पहले तो मैं अक्सर, मेरे ना अस्थमा की प्रॉब्लम है, तो अक्सर अभी तो इलाज बहुत हो गए हैं, अभी तो इन्हेलर वगैरह आ गए हैं, तो सांस की जो प्रॉब्लम है कंट्रोल हो जाती है, पहले कंट्रोल नहीं होती थी। तो मुझे याद है, मुझे अपने कंधे पे बिठाकर, गोद उठाकर 2-2 किलोमीटर जाते थे डॉक्टर के पास लेकर। तब मेरे टीका लगता था डेकाडन और डेराफेलिन का, सांस के लिए होता है। तो मैं अक्सर देखता था, ऑक्सीजन लगती थी, तब इतनी सहूलत नहीं होती थी और साधन भी कम होते थे। तो मुझे ना उठा उठा के लेके आते थे, रात को, दिन में, रात को, मेरे याद है। तो माँ मेरी अक्सर क्या करती थी, अपने पैसे, अपनी मेहनत करके अपने पैसे बचा बचा के रखती थी कि वो पैसा ना मेरी बेटे को कब अस्थमा का अटैक हो जाए तो वहाँ हॉस्पिटल लेकर जाना पड़े, तो पैसा वहाँ पर लगाना होता था। वो अपने अपने कपड़े नहीं बनाने, अपने बूट नहीं खरीदने, कोई गर्म कपड़े नहीं खरीदने, वो सारा जो पैसा इकट्ठा होता था दवाई के लिए इकट्ठा करती थी। तो एक उनकी कमिटमेंट होती थी अपने बच्चे के लिए, केयरिंग, कि उसको कुछ ना हो जाए। ऐसे ही मेरे पिताजी सारी उम्र ईमानदारी और मेहनत में निकाल दी। तो मैं उनको देख रहा हूँ, तरसी तरसी निगाहें हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, कुछ कहना चाहते हैं, कुछ बोलना चाहते हैं, पर वो अंदर से रुके हुए हैं। कुछ कहना चाहते हैं ज़िंदगी के बारे में, पर कह नहीं पाते हैं, अंदर से रुके हुए हैं, घबराए हुए हैं। अक्सर कहते हैं कि अभी तो मेरा अंतिम समय आ गया हमारा, तीन मरने से पहले कुछ ज़िंदगी का पता लग जाए। तो मैंने कहा ठीक है, आज एक वीडियो बनाते हैं आपके लिए, सबके लिए, कि हमारा जो, जब कोई, हम जीते जी अपनी ज़िंदगी में एक बार अपने सत्य को जरूर बचाने, अपनी जो ज़िंदगी में कुछ ऐसे कर्म होते हैं हमारे, उसको एक बार ज़रूर देखें अपने जीते जी। ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, कब छूट जाए, क्योंकि हमको भी पता नहीं है ना कब हमारी मौत हमारे सामने हो, कब हम इस दुनिया को छोड़ दें, हमको भी नहीं पता। ज़िंदगी ठीक हम जी रहे हैं, फिर भी एक ज़िंदगी में एक कुछ ऐसा होता है जो इनकम्प्लीट होता है, जो कंप्लीट नहीं होता है। हम अपनी लाइफ में बड़ा कुछ छोड़ देते हैं जो हम कंप्लीट नहीं करते। आज भी वीडियो उसके ऊपर ही बना रहा हूँ। ज़रूरी नहीं है कि एक बुज़ुर्ग के लिए ज़रूरी है, ये सबके लिए है। अपनी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ हमारी इनकम्प्लीशन होती हैं, कंप्लेंट होती हैं, बड़ा कुछ होता है लाइफ में जो हमको ना पता नहीं होता है, पता भी होता है पर हम उसकी ना बात नहीं करते हैं। देखो कई बार क्या होता है, हम अपनी लाइफ में बहुत गलतियां करते हैं, या कुछ मौके होते हैं जो हमसे छूट जाते हैं, कि जैसे कहते हैं पश्चाताप, एक होता है पश्चाताप, एक होता है प्रायश्चित करना किसी चीज़ के लिए। कई बार तो हम बचाते हैं कि हम पछताते हैं, हमने इन्हें ऐसा क्यों नहीं किया, ऐसा हो जाता, ऐसा कर लेते, ये हो जाता, वो हो जाता, ऐसा करने से ऐसा होता, अगर मैं ये ना करता तो ये ना होता, अगर वो होता तो ये ना होता। कि अक्सर हम अपनी लाइफ में यही बोलते हैं। जहाँ कुछ ऐसा होता है हम बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर पश्चाताप करते रहते हैं कि मैंने कुछ ऐसा किया, नहीं करना चाहिए था, पूरी लाइफ ऐसी निकल जाती है। तो
सबसे पहले मैंने सीधा सीधा अपनी माताजी से बात की। तो मैंने उनसे बोला कि आज ना अपने ज़िंदगी के बारे में कुछ शेयर ऐसा करो कि जिसके लिए ना आप अंदर से ना, जैसे होता है ना, हृदय में एक दर्द छुपा है पर निकाल नहीं पा रहे हम, तो उसको आपने ना शेयर करना है। वो सच में ऐसे समझना है कि बस आज का दिन ही यही पल है मेरे लिए, अगला पल नहीं है। ये मेरा एक लास्ट ही पल है, एक अंतिम समय ही है समझो। यही समय मेरे पास है, तो मैं अपना एक ज़िंदगी का जो सच है वो मैं ना शेयर करना चाहती हूँ। ऐसे बोलना है आपने। मैं ठीक है, एक बार आपको तकलीफ़ होगी, बड़ा मुश्किल होगा उसको बताना और बोलना और किसी के सामने उसको शेयर करना, क्योंकि कई बार क्या होता है हम अपना सच ना बोल नहीं पाते हैं, बड़ी तकलीफ़ होती है सच बोलने में। तो मैंने कहा, आपने मुझे कहा कि वीडियो बनाओ कुछ ऐसी जिससे कुछ हमें राहत मिले, शांति मिले, मोक्ष मिले, हम अपने कुछ पकड़े हुए हैं उसको छोड़ सकें, जहाँ हमें एम्पावर करो। मैंने बोला आपने बोला है, आप नहीं करना है, अब देखो। तो मेरी माताजी देखती हैं। मैंने कहा अपने बचपन से शुरू हो जाओ, देखो आपके साथ क्या क्या हुआ और आपने क्या क्या आज तक पकड़े हुए हैं, आपने क्या क्या पकड़ा हुआ है, आपकी ज़िंदगी में ऐसा क्या क्या हुआ आपने पकड़ रखा है, अभी भी पकड़ा हुआ है और साथ में ही पकड़ कर लेके आना चाहते हो, उसको देखो। तो थोड़ा टाइम ज़रूर लगा देखने में, क्योंकि पहले ना कहानियाँ थी, ऐसे है वो है ये है, तो असली बात तो सामने आ नहीं रही थी। तो उन्होंने एक बात कही कि बचपन में जो मैं पढ़ाई करती थी, हमारे कई 2 भाई थे, 5-6 बहनें थी, बड़ा परिवार था और कामकाज बहुत था। तो तब इन्होंने गाय वगैरह रखी हुई थी, उस टाइम घर में दूध वगैरह करते थे, काम बहुत था उस टाइम पे, उनका परिवार बहुत बड़ा था। तो वो बताती है कि मुझसे ना बहुत ज़्यादा काम कराया जाता था। हमारे घर में ना सब काम मुझको कहते थे करने को, तो मुझे ना आराम ही नहीं करने देते थे। तो मेरा ना कोई ना मुझे मेरा कोई सम्मान करता था, बस मुझसे काम ही कराना उन्होंने, कोई मुझे यश भी नहीं मिलता था उसका। तो मुझको ना मेरे माँ बाप इतना काम कराते थे, हर काम के लिए मुझे ही टोकते थे, बस तू ही कर। कि और भी घर में थी, उनको कहते थे तुमने पढ़ना है, अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो। तो पढ़ती तो मैं भी थी, तो मुझको ये बात उस टाइम पे बहुत बुरी लगती थी। सारा दिन मेहनत करनी, और जब मैं फ्री होती थी तो मुझे फ्री होते भी कहते पढ़ो, तो मेरे पास टाइम नहीं होता था। तो उसने ऐसी ऐसी बातें बताई कि मुझे ना सम्मान नहीं मिला। तो मेरी माता जी बताते हैं कि मैं सबका ना झूठ पकड़ लेती थी, और हर बंदे को मैं टोक देती थी कि तुम ऐसे गलत कर रहा है, उसकी गलती पकड़ लेती थी। तो जितने भी लोग थे, रिश्तेदार थे, घर वाले थे, इस चीज़ के लिए ना बहुत परेशान होते थे मुझसे। तो मेरे रिश्ते इतना ख़राब हो जाते थे, मुझसे ना बात नहीं करते थे, मुझसे ना दूर भागते थे कि हमारी गलतियाँ पकड़ लेती है, हमको ना टोक देती है ये बीच में। तो
कुल मिला के मेरी माताजी बता रहे हैं कि मेरी ना उनसे शिकायत है, उसने मेरे साथ ऐसा किया, उसने मेरे साथ गलत किया, उसने मेरे साथ ये किया, कि उसकी पूरी टोटली ना अपनी कहानियाँ थी अपने जीवन के बारे में, फिर शादी को लेकर कि मेरे साथ ऐसे ऐसे धोखा हुआ, ये हुआ, और अपनी मेहनत को लेके भी कि मैंने इतनी मेहनत की पर मुझे ये नहीं मिला। तो एक बार मेरी मम्मी की AA की है, उसकी जो सर्टिफिकेट थे, पानी आ गया था हमारे घर, वो सर्टिफिकेट जो थे ख़राब हो गए थे, उसके लेकर बड़ी मेरी मम्मी बोलते थे कि मेरी ज़िंदगी की मेहनत थी तो मैं कोई जॉब नहीं कर पाई, मेरे पास सर्टिफिकेट थे पर टीचर नहीं बन पाई ना होने के कारण। वो जो गेम थी पूरी ब्लेम, शिकायतें, तो कंप्लेंट नहीं थी किसी के साथ। जो रिश्ता था उसका कट गया था। मैंने कहा मैं ऐसे समझो आपका जो आखिरी ही टाइम है एक आज, ये पल आपके ही हैं, अभी आपका टाइम है, ऐसे समझो। तो आपने ना जो जो आपकी ज़िंदगी में हुआ, जिन जिन से आपकी शिकायत है, जिन जिन से अब कंप्लीट नहीं है, तो ना तो आ जाना आप ना सबसे कंप्लीट कर लो, फ्री हो जाओ एक बार। मैंने बोला जब जो भी हुआ अपनी लाइफ में सबके साथ कंप्लीट कर लो, जिसके साथ किया। तो वो बोलते हैं जो लोग नहीं हैं, मैं कहा जो लोग नहीं हैं उनको एक लेटर लिख लो, उनके लिए लेटर लिखो, उसमें लेटर में उसका नाम लिख के जो जो हुआ उससे माफ़ी मांगो, उसके साथ कंप्लीट करो। और लेटर को एक खाली जगह पे बैठो, आराम से उसको पढ़ो, उससे माफ़ी मांग लो। जो है जिंदा है उनको फ़ोन करो, उनसे कंप्लीट करो। जिससे आपको दिक्कत थी, जिससे आप कंप्लीट करना चाहते हो, कर लो। आपके लिए आज पूरा दिन है, आप कर सकते हो। तो उन्होंने मेरी बात को माना, उनको टाइम ज़रूर लगा, पर उन्होंने एक दिन में जो जो था, जैसे जैसे था, उसको कंप्लीट किया। और उनको उतनी खुशी मिली, तो उन्होंने बोला ना अब चाहे मौत भी आ जाए तो मुझे ना कोई परवाह नहीं है। मैंने ज़िंदगी का ना सच जान लिया है कि मेरा उद्देश्य ना ये नहीं था, मैं तो ना कुछ और पकड़ के बैठी थी। मेरा उद्देश्य तो प्रभु का नाम लेना। मैं शुरू से ही भक्ति करती थी और मैं उस चीज़ से भर गई थी। तो मेरे लिए मैंने ना राम नाम लिया हुआ है, बस मेरे लिए बस राम राम करना, कोई निंदा चुगली नहीं करनी किसी के लिए, कुछ बोलना नहीं, कोई कंप्लेंट नहीं करनी, कोई ब्लेम नहीं करना। बस मेरे लिए यही है कि अपनी ज़िंदगी खुशी खुशी जीना है। जो पल मेरी ज़िंदगी में अब है सबको प्यार देना है, किसी के लिए कोई शिकायत नहीं करनी है। तो मेरी माता जी को बहुत ज़्यादा पावर मिली, आप लोग भी अपनी लाइफ में देख सकते हो। ऐसे ही मैंने अपने पिताजी से बात की, तो पिताजी से बात कर रहा था, तो पहले तो वो बता नहीं रहे थे, पर बाद में उन्होंने मुझे कहा कि मेरे माँ बाप ने मुझे ना पूछा नहीं, मुझे ना पढ़ाया लिखाया, ना ही मुझे प्यार दिया, ना ही मुझे अपने साथ रखा। इवन जब मेरी शादी हो गई मुझको तो घर से निकाल दिया कि जाओ कमाओ खाओ। मेरे साथ बहुत ज़्यादा बदसलूकी हुई। मैंने पैसा कमा कमा कर दिया, पर उन्होंने मेरी कोई कदर नहीं की। वो भी अपने पिताजी को
माता पिता को इतना बोल रहे थे मत पूछो। तो वो यही कह रहे थे, उन्होंने अपनी ही मर्ज़ी चलाई सारी उम्र, मेरी सुनी नहीं, मेरे लिए कुछ नहीं किया, मुझको कुछ नहीं दिया, ना मेरे साथ रहे, मुझे किसी ने कोई प्यार नहीं दिया। सारी उम्र मैं मेहनत करता करता मर गया। तो वही शिकायतें, वही बातें, वही अपने साथ माता पिता के साथ इनकम्प्लीट थे, और कई रिश्तेदारों के और कई के बंदों के साथ वो इनकम्प्लीट थे। तो मैं उनको देख रहा था, तो मैंने एक बात बोली उनको। मैंने कहा कि मैं भी ना, जो मेरे दादाजी थे, मैं उनसे ना बहुत नफरत करता था, क्योंकि दादा दादी जो थे उन्होंने कभी मेरे साथ खेला नहीं है, मुझे खिलाया नहीं है, मुझे प्यार नहीं दिया, मुझे कभी पैसे नहीं दिए। तो वो आते भी कम थे मुझे अपने मोढ़े पर बिठाना, प्यार देना, घुमाना फिराना, खिलाना पिलाना, उन्होंने कुछ नहीं किया मेरे साथ। पर एक बात बताऊं कि आपने ना मेरे बेटे को और मेरी बेटी को बहुत प्यार दिया, जो कोई नहीं दे सकता। आपने अपनी मेहनत करके बहुत कुछ किया है। मेरा बेटा आपके बिना रह नहीं सकता है, बेटी जो है वो दादी के बिना नहीं रह सकती। वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, प्यार देते भी हैं, लेते भी हैं, लड़ते भी हैं, झगड़ते भी हैं, पर मांगते आपसे ही हैं। पैसा चाहिए तो आपसे ही मांगना है, जो चाहिए आपसे ही मांगते हैं। वो आपको बहुत प्यार करते हैं, और आप भी करते हो, और आपके साथ ही सोते हैं, आपके साथ ही रहते हैं। मुझे तो वो कहते ही नहीं कुछ, कोई डिमांड ही नहीं करते, सारी डिमांड ही तुमसे करते हैं। और मैंने पिताजी कहा, मैं जब आपको आपके पीते में पथरी थी तो आप कहते थे बस दर्द है, आप बताते नहीं थी पथरी है, बस दर्द है। कई बार इतना दर्द होता था, आप बताते नहीं थे। पर एक दिन आपने कहा था ये आज मेरे बहुत दर्द है, मेरा ऑपरेशन करवाओ। तब हमने उसी टाइम आपका ऑपरेशन भी करवाया था। तो आप बहुत हंस रहे थे, खुश थे कि आपने कभी जाहिर नहीं किया कि दर्द है, मेहनत की, कभी ना नहीं किया। आज आपकी 80 साल की उम्र है, आज भी आपको कह दो कि आपने ये सामान वहाँ पे देके आना है तो आप चले जाते हो। एक बार तो आपका ब्लड प्रेशर तेज़ था, खून निकल रहा था नाक से, तो आपने कहीं आप सामान लेके कहीं चले गए मार्केट में, कि अब आपने कभी अपनी परवाही नहीं की अपनी ज़िंदगी में बस। तो मैंने कहा, मैं ना अपनी ज़िंदगी में ना यही देख रहा हूँ कि मैंने कदर नहीं की है उनकी, दादा दादी की। कभी उनसे प्यार नहीं किया, ना प्यार मांगा, ना प्यार दिया, मैंने नहीं किया प्यार। वो तो प्यार करना चाहते थे पर मैंने नहीं किया। मैं उनकी बेकदरी करता था, इज्जत नहीं करता था, प्यार नहीं करता था। बस मैं आपको ही देखकर बोलता था कि आपके साथ ऐसा किया है तो मैं भी ऐसे करूं। कि मैं उनको ना प्यार नहीं दे पाया। जब आखिरी टाइम था ना, वो उस टाइम पे भी ना आपको ही आवाज़ें दे रहे थे और मुझे बुला रहे थे आखिरी टाइम पे। हम आखिरी टाइम पे भी नहीं गए, ना तुम गए ना मैं गया। ठीक है, हम संस्कार वगैरह आपने किया, सब कुछ किया, पर वो टाइम था जब वो बुला रहे थे, उस टाइम पे नहीं गए।
तो मेरे पिताजी ने ना उस टाइम पे जब मेरी बातें सुनी तो उनके मुंह से एक बहुत बड़ी आवाज़, बहुत बड़ा सत्य निकला। कहा मैं ही नफ़रत करता था, उन्होंने कभी नफ़रत नहीं की। मैंने ही प्यार नहीं किया, उन्होंने बहुत प्यार किया। हम ही काबिल नहीं थे, हम ही ऐसे थे, हम ही तुम आवारा घूमने वाले निकम्मे थे, हम ही बेकार थे, हम ही उनको रख नहीं सके, हम उनका पालन पोषण नहीं कर सके। मेरे की माँ का चूल्हा टूट गया, पड़ी रही, हम उसका चूल्हा ठीक करा सके, पड़ी मर गई। मेरे बाप को भी कोई प्रॉब्लम थी, मैं वो ठीक नहीं करा पाया। मैं इसके लिए ना अपने आप से क्षमा मांगता हूँ। मैंने कहा ठीक है, आज आपने अपनी ज़िंदगी में देखा। मैं कहा यही सत्य होता है, अपनी ज़िंदगी में रुके होते हैं, इनकम्प्लीट होते हैं, अपने माता पिता से, रिश्तों से, प्यार से, किसी न किसी चीज़ से वंचित होते हैं। आज आपने अपनी लाइफ में देखा तो आप इसे कंप्लीट करें और एक लेटर लिखें पिताजी को, उनके माता पिताजी को, और उनके तस्वीर के आगे जाकर खुलकर रोएं और लेटर पढ़ें, खुलकर रोएं, लेटर पढ़ें और उन्हें माफ़ी मांगें। जो कहना उसको कहें, वो अभी भी मौजूद होते हैं, वो आपके साथ ही हैं, कहीं दूर नहीं हैं। क्योंकि मैं तुम में ही अपने दादाजी को देखता हूँ, क्योंकि आप मेरे सामने हो। मैं आप अपने बुज़ुर्गों को, जो मेरे पितर हैं, बुज़ुर्ग हैं, मैं उनको ही आपके ऊपर देखता हूँ। सभी जिंदा है, कोई मरा नहीं है, सब यहीं पे हैं। आप मेरे दादाजी भी वही यहीं पे हैं। आप ही मेरे दादाजी जैसे हो, जो मेरे आज बच्चों के लिए दादाजी हो, सबके लिए कर रहे हो, उनको इतना प्यार दे रहे हो, और आज आप अपने लिए कंप्लीट करें। तो जब ये बातें कही तो इतने खुश हुए कि हमने तो कभी ज़िंदगी में ये चीज़ें सोची नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है, कि आज मुझे ना चाहे कुछ भी हो जाए, पर ये मैं पल में कभी नहीं भूलूँगा। ये पल मेरी खुशी के लिए बहुत ज़्यादा है। चाहे मेरी आज ज़िंदगी आखिरी हो जाए, पर ये खुशी के पल कभी खत्म ना हो। जो मुझे खुशी मिली है, मैं आज फ्री हुआ हूँ, मैं कंप्लीट हुआ हूँ, और उन्होंने कंप्लीट किया और उनको बहुत ज़्यादा खुशी मिली, प्यार मिला, और अपने जीवन के सत्य को जाना। और आज वो, क्योंकि मेरे दादाजी थे ना, भगत थे बाबा नाथ जी के, तो मेरे डैडी इसके लिए बड़ा क्रिटिसाइज करते थे। तो मेरे पापा जी ने कहा कि मैं अब बाबा बल्लानाथ भी जाऊंगा दरबार पर, वहाँ पे जाकर भी उनसे माफ़ी मांगूंगा। तो कल ही उन्होंने अपनी सीटें बुक करवाई वहाँ जाने के लिए, कि वहाँ जाकर भी मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगूंगा और अपना शीश झुकाऊंगा, आशीर्वाद लूँगा। क्योंकि मेरे पिताजी बाबा लाल जी भगत थे और वहाँ जाते थे, सेवा करते थे। उन्होंने कई अपनी इनकम्प्लीशन जी तो थी वो पूरी की। तो इस तरह ही एक तरीका एम्पावरिंग यू सेल्फ प्रोग्राम लीडर आपके लिए कई ऐसे तरीके लेकर आता है जो आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाते हैं, आपको एक नया जीने का ढंग देते हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हो, नया ढंग अपना सकते हो, ये तरीका अपना सकते हो अपनी ज़िंदगी में। अपने जीते जी अपने मरने से पहले एक बार ज़रूर इनकम्प्लीशन जो है आपकी किसी के साथ कंप्लीट नहीं हो, उसके साथ कंप्लीट ज़रूर करो। वक्त का कुछ नहीं पता, मौत का कुछ नहीं पता कब आ जाए, पर मरने से पहले अपने जीते जी एक बार
अपने जो रूठ गए हैं, जो हमसे दूर हो गए हैं, जो जिनको हम आज खुंदक नफ़रत करते हैं, जिनसे हम प्यार नहीं करते हैं, जिनको हमने दूर कर दिया है, आज उनसे कंप्लीट करें, माफ़ी मांगे। थैंक यू।